हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, बसंती जिनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी उम्र ज़्यादा नहीं है। उन छोटे छोटे बच्चों को पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। एक ले दे के बूढ़े ससुर हैं जो काम करने लायक है नहीं। एक पति थे, वो इस दुनिया में नहीं है बसंती के। लेकिन मजाल है, एक दुश्मन भी थोड़ा सा तरस खा जाएगा, उसके अंदर दया भावना आ जाएगी। मजाल है कि लाला लालाइन को इस बात का फर्क भी हो। उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है, उन्हें सिर्फ घूमने से मतलब है, उन्हें सिर्फ शोहरत से मतलब है, उन्हें सिर्फ कामयाबी से मतलब है। पीछे क्या होता है, दुनिया जाए भाड़ में, हम चले मस्ती में। बसंती का छोड़ो, इनको तो ये भी नहीं परवाह है कि एक बूढ़े ससुर हैं। कम से कम एक औरत अभी अपनी पूरी दुनिया ही अपनी बर्बाद उसकी हो गई है, तो वो अपने आप को नहीं संभाल सकती है। तो कम से कम हम रह के उस ससुर को तो कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाए। एक माँ बाप बच्चे पैदा करते हैं, 4 बच्चे, तो चारों की जिम्मेदारी उतनी ही होती है, सिर्फ एक की नहीं होती है। और वो तो अपनी जिम्मेदारी निभा ही रही है, वो पीछे नहीं हट रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो पीछे हट रही है, लेकिन उसकी दुख की घड़ी में जो दुख हुआ है, कम से कम इन बेशर्म लोगों को कुछ तो समझना चाहिए। अभी काम काज हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ, ये चले मुंबई, चलो ठीक है, एक उसका भी टाइम होता है। लोगों का तो देख लो, लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग इनको थूके, लोग इनको ट्रोल करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनको मतलब ही नहीं है, इनको सिर्फ कामयाबी हासिल है। चलो ठीक है, वो एक दुश्मनी अपना अलग है, ज़िंदगी भर है दुश्मनी करने के लिए। लेकिन ये जो वक्त है ना, मुश्किल की घड़ी, ये वक्त हमेशा याद आएगा कि कौन साथ में खड़ा रहा है, कौन नहीं। भले ही सुख में ना जाओ। मुझे पता है कि अनीता जी ने भी अपना मंदिर का उद्घाटन किया था, तो बसंती नहीं आई थी। सुख में भले हम ना आए, वो सुख की घड़ी थी, लेकिन दुख में एक दुश्मन भी अगर दरवाजे पे खड़ा हो जाए ना, तो उसका इंसान शर्मिंदगी तो महसूस करेगा कि देखो वो सामने वाला आया है। लेकिन लाला लालाइन और उनके बच्चों में इतना ईगो है कि पूछो मत। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बूढ़े ससुर है, कम से कम उसके प्रति तो जिम्मेदारी निभा लो। इनको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ शोहरत, कामयाबी, ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। एक गरीब दुखिया है, अपना जीवन यापन ऐसे कर रही है, चलो ठीक है, वो अपना जैसे कर रही है। तो बच्चों पे मुझे तरस आ रहा है। वो बच्चे बेचारे बिना वक्त जिम्मेदार हो गए। अभी बच्चे दोनों बड़े नहीं हैं, लेकिन अपने माँ के साथ जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अपनी माँ की तकलीफ़ों को समझ रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें जब बसंती के पति थे, तो होता है कि अगर अपना सक्षम है तो दूसरे का खेत लेके इंसान बोता है। जब बसंती के पति थे तो बोते थे, लेकिन अब वो जिम्मेदारी अकेले बसंती नहीं ले सकती, और बच्चे छोटे हैं। तो बहुत बड़ा निर्णय ससुर ने लिया है, बूढ़े ससुर ने। अब दूसरों का नहीं खेत बोएंगे, जो भी अपना है उसको तो मजबूरी है कि बोना है, और उसमें काम में भी लगे हैं लोग। बच्चे भी साथ साथ अपनी माँ का सहयोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जिसके बच्चे इस तरह से अपनी माँ का दुख तकलीफ समझें, उस घर में सोचो कि बरकत ही बरकत है। आज दुख है, हो सकता है भगवान ने इतना दुख दिया है, आगे चल के कुछ सुख हो। तो इस टाइम पे पूरी पूरी सोशल मीडिया ही बसंती का साथ दे रही है। और लाला लालाइन को तो सिर्फ इतना ट्रोल किया जा रहा है कि पूछो मत। लेकिन मजाल है कि बंदों के कान में जूं तक रेंगे, फर्क ही नहीं पड़ता है बंदों को। बोलते रहो, कोई नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि इनको इन सब चीज़ों से नहीं मतलब है, सिर्फ पैसा, चाहे वो इज्जत जाए चाहे भाड़ में रहे। मुझे बहुत अफसोस होता है, कैसी इंसानियत है। कल के डेट में आपके साथ भी हो सकता है, 4 आदमी आपके साथ भी नहीं खड़ा होगा। इन्होंने क्या क्या नहीं किया इन 13-16 दिनों में। दुख की घड़ी में आई नहीं, आई भी तो बाद में आई, और आई तो पार्टी
नाच गाना, मछली पार्टी, ये क्या था? उसकी दुख को मजाक और बना के रख दिया। लेकिन अंदर उसके तो होता भी होगा ना। क्या सोचती होगी? आज मेरा दुख है तो तुम लोग कर लो, एंजॉय कर लो। हमेशा तो ऐसी नहीं रहेगी बसंती, उसके भी खुशियों का पल आएगा। मतलब जितना अत्याचार करना था इन 13-16 दिनों में लाला लाइन और उनके बच्चे मिल के किए हैं, जानबूझ के चिढ़ाने के लिए। इंसानों से भले डरो ना डरो, ऊपर वाले से डरना चाहिए। इनको ऊपर वाले से भी डर नहीं है। इनको लगता है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इंसान हम ही है, जो बहुत पुण्य आत्मा है। तो भगवान सबको एक समान देखता है। अगर उसको दुख दिया है तो उसके पीछे का कारण कुछ और होगा, जरूर कहीं ना कहीं सुख मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम करते हैं वीडियो को एंड। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर करिए, आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।